नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस टी यादव अंकगणित का चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर 116 तक सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखेगा और सवालों को सीखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 97। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परसेंटेज कितना था। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना है कि ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, आपसे कहा गया कि 52% छात्र जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ लिख लेंगे कि इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब ई मतलब क्या होगा, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्या है कि 52% कैसे हुए, ये हो गए फेल, ठीक है। बात को समझिए। आपसे कहा कि गणित में 42% मतलब मैथ, और इसमें कितने, इसमें हुए 42% हो गए फेल, ठीक है। और कह रहा है दोनों में कितने हुए, 17% फेल हुए, और इंग्लिश और मैथ में मिला के कितने हुए दोस्तों, 17% फेल हो गए। अब दोस्तों, जब आपसे इस प्रकार का है फेल, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी, तो आपको इसके लिए एक बनाना है डायग्राम। दोस्तों, इस प्रकार से आपको बनाना है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है डायग्राम एक, ठीक है। दो, आप क्या करना है, आपको 2 गोला बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों, करना क्या आपको है, जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, उनको हम रखेंगे बीच में। 17 को रखें दोस्तों यहाँ पर बीच में, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ करेंगे इंग्लिश, एक तरफ करेंगे मैथ, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में कितने 52% फेल हो गए, तो 52 से 17 को माइनस करेंगे, ठीक है। 12 7 गया 5 और 4 से गया 3 मतलब 35। तो 35% बीच में आएंगे आपके, इंग्लिश में आएंगे 35। और आपके जो मैथ है इसमें दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 42 से 17 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 25, ठीक है। घटाइएगा, 12 7 गया 5, 3 से गया 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दोस्तों टोटल आपके आ गए फेल वाले, ठीक है। ये कितने आ गए, 5 और 7 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 1 3 3 6 1 7, 77% क्या हुए, फेल हो गए। आपसे कहा दोस्तों कि पास कितने हुए, आप सभी को पता है जब 77% फेल हो जाएंगे तो पास कितने होंगे, 100 से माइनस कर लेंगे, 100 माइनस का 77 कितने, अब तो आपका आएगा 23% क्या होंगे, ये पास होंगे, ठीक है, ये पास होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सारे विषयों में 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो आपसे कहा गया है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना है। देखिए, सब कहीं आपके अनुत्तीर्ण की बात की गई है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप 2 गोले बनाएंगे, ठीक इस प्रकार से। और दोस्तों, 2 गोले बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक तरफ आपको मैथ मतलब एम करना है, एक तरफ आपका इंग्लिश मतलब ई करना है, ठीक है, अंग्रेजी। और आपसे कहा दोनों विषयों में 7% हुए तो 7% को आप बीच में करेंगे, ठीक है। 7% का बीच में लिख लेंगे। अब बताइए, मैथ में टोटल दोस्तों लिखेंगे 19%, 19 में 7 यहाँ पर कम हो गए, कितने बचे दोस्तों, 12%, ठीक है। तो 12 मैथ में बचे। इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में 10 और 7 चले गए मतलब 3 यहाँ बचे हैं। और कौन से ये सब क्या हैं, एक सब फेल हैं, ठीक है, फेल वाले हैं सब। तो कितने हुए, 7 3 10 और 12 मतलब कितने, 22। तो 22% विद्यार्थी कैसे हो गए, फेल हो गए। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी कि फेल विद्यार्थियों का परसेंट कितना है, 22 है। आपसे कहा उत्तीर्ण होने वाले मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, आप 100 से 22 को माइनस करेंगे, आपका आएगा 78%। कैसे होंगे ये आपके होंगे पास वाले, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी ने इस बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ रखा होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है। कह रहा एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा कि 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास हुए, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करेंगे तो कितने हुए, इंग्लिश में दोस्तों 90% क्या हुए, ये पास हो गए, ठीक है, पास हो गए। और
मैथ में कितने हुए, मैथ में दोस्तों हुए 85% हुए, क्या हुए, यही पास हो गए। ठीक है, और कहा दोनों विषयों में 150 विद्यार्थी, और दोनों में मिला के अगर देखें इंग्लिश प्लस मैथ, तो इंग्लिश प्लस मैथ दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर टोटल 150 विद्यार्थी जो हैं ये क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं पास। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बात में समझना क्या है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें हमारा इनका योग कितना हो रहा है। ठीक है, 90 और 85 का योग कितना हो रहा है, बताइए कितना हो रहा है आपका। तो और देखिए 5 का 5 और 8 16 17 मतलब 175। और दोस्तों आपका इनका एक योग कितना हो रहा है, 175 आपका इनका योग हो रहा है। दोस्तों कोई भी संख्या होती है मतलब विद्यार्थी होंगे, ठीक है, हिसाब लगाइए आपका कि आप लोग देखिए विद्यार्थी कभी भी कितने भी होंगे, हमेशा विद्यार्थी जो होते हैं या किसी संख्या को हमेशा अपना संख्या जो होती है वो अपना 100% होती है, मतलब 100% होती है। अगर विद्यार्थी यहाँ देखें तो हम दोस्तों यहाँ मान सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी मान लिए हमने 100 थे, विद्यार्थी 100 थे। ठीक है, तो 90 पास हो गए इंग्लिश में, मैथ में 85 पास हो गए, टोटल 175 पास हो गए। अब दोस्तों इसमें आप देखिए 100 विद्यार्थियों में 175 कैसे पास होंगे। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपका 75 विद्यार्थी एक्स्ट्रा हैं, और एक्स्ट्रा कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा वो होते हैं जो आपके दोनों में पास हुए हैं। बात समझ आप क्या रही होगी कि आपके 100 विद्यार्थी थे, आपके विद्यार्थी होगी 175, मतलब जो आपके 75 ज़्यादा हुए हैं वो मैथ में भी पास हो गए हैं और इंग्लिश में पास हुए हैं। आपको दोस्तों करना क्या है, आपको 75 की वैल्यू आपको रखिए कि दोनों में पास कितने 150, तो 75 की वैल्यू दोस्तों आपको देखिए 150। ठीक है, बात समझिए, एक की निकालिएगा आएगी 2। आपसे कहा गया है कि छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों कुल संख्या कितनी, 100 अपने मानी थी, 100 यहाँ पर लिख लेते, तो 100 के निकालें कितनी दोस्तों यहाँ पर आएगी 200। तो बस आपका 200 राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात को यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। आपको यहाँ पर टोटल करने के बाद आपको देखना है 100 से कितना ज़्यादा है और उसकी वैल्यू आपको दे रखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 100, किसी परीक्षा में, और आपका यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों में फेल होते हैं। ठीक है, एक जगह फेल एक जगह पास, जो काम दोनों का हो दोनों में फेल होते हैं कितने, 10% फेल होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए ठीक है, आपका इंग्लिश में 70% पास होते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में 70% पास होते हैं। अब आप बताइएगा इंग्लिश में जब 70% पास होंगे तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें 30% फेल होंगे। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद, इसका दोस्तों हम देखेंगे कि गणित में जब मैथ में क्या होता है कि 80% जब आपके पास होते हैं तो आप बताइएगा, आप कह सकते हैं कि जब 80% पास इसका मतलब तो 20% फेल। ठीक है, और आपसे कहा 10% दोनों में फेल होते हैं, 10% इंग्लिश और मैथ में क्या होते हैं, फेल होते हैं। आपको मैं तरीका बताया, 2 गोले करेंगे फटाफट से हम लोग, बेन डायग्राम मतलब इस करेंगे। ठीक है, और आप एक तरफ लिखेंगे इंग्लिश, एक तरफ लिखेंगे मैथ, और दोनों में कितना 10% है। इंग्लिश में कितना 30, तो 30 से 10 गया मतलब 20 यहाँ पर आएगा। मैथ में कितना आएगा 20 से 10 गया आपका 10 बचेगा यहाँ पर। आपका टोटल कितना हो गया 20 10 से 40 मतलब 40%। क्या ये आ गया, ये दोस्तों आपका आ गया फेल। ठीक है, फेल टोटल कितने 40% फेल हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। ठीक है, दोनों विषयों में पास कितने होते हैं दोस्तों 144। अब बताइए आप लोग, जब फेल होते हैं 40% तो पास कितने होंगे 60%। ठीक है, आप सभी के ये बात समझ आ रही होगी कि 60% पास होते हैं, तो 60% पास हो गए। आपसे कहा 144 अभ्यर्थियों में दोनों में पास होते हैं, मतलब जो ये 60% आपके पास आ गए दोनों में, ये क्या है, ये आपको इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 144। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 60% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 144। अगर आप 6 से काटें, ठीक है, 6 6 और 6 दूना 12 6 चौक 24, तो आपका यहाँ से दोस्तों आएगा 1% आपका बराबर आएगा कितना, आपका आएगा 1 नहीं 10%। ठीक है, 1 लगाएगा 0 आपका हो जाएगा 10% बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका हो जाएगा 24 के। और जब 10% की वैल्यू 24 है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 100% के निकाल देंगे, तो आप 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो 240 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर सवालों को समझते रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों आपको यहाँ पर रखे गए हैं और सभी समझाए भी गए हैं। ठीक है, तो पूरी आपकी किताब STR जो है पूरी यहाँ पर पढ़ाई भी गई है आपको। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 101 नंबर। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% जो दोनों में फेल हुए। तो देखिए फेल की बात की गई है, अब तो कोई समस्या नहीं, तो आप इसके लिए 2, ठीक है, 2 गोले कर लेंगे इस प्रकार से। क्या क्या, आपका मैथ पहले, फिर आपका इंग्लिश है और टोटल 20 में लिखेंगे। ठीक है, देखिए 20% दोनों में फेल हुए तो 20 को 20 में लिख लेंगे।
अब आप बताइए, मैथ में 34, 34 से 20 के मतलब 14% मैथ में हो गए, 42% अंग्रेजी में, 42 से 20 के मतलब 22% आपके इंग्लिश में हो गए। ठीक है, माइनस करते हैं तो हमारा निकल आता है। अब देखिए टोटल फेल कितने हो गए, तो 2 और 4 6, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, 2 2 4 1 5, मतलब 56% फेल हो गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों में 56% फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे, तो पास निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे 56, तो कितना आएगा 44%। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 44% आपके जो है दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 102 नंबर। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने परसेंट दोनों विषय में पास हुए। तो देखिए फेल की बात यहाँ है, फेल की बात यहाँ, तो हमारा वही काम चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 गोले करने हैं, एक में क्या करना है हिंदी, एक में इंग्लिश। टोटल कितने, टोटल में दोनों में 17% फेल हुए, बीच में लिए 17। पहले क्या हुआ, हिंदी में हुए 52% फेल। ठीक है, तो 52% फेल हुए हिंदी में, तो 12 7 गया 5। ठीक है, 12 7 गया कितना बचा यहाँ पे दोस्तों आपका, 12 7 गया 5। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 4 से 1 गया 3, तो 35 आपका यहाँ पर आएगा। आगे देखिए यहाँ पर आपका आएगा 25। ठीक है, माइनस करेंगे इसके बाद। अब देखिए ये मैंने क्या निकाला दोस्तों, निकाले फेल। ठीक है, फेल तो कितने हो गए, इनको जोड़िएगा, 5 5 10 7 17 का 7 आंसर लगाया, 1 3 3 6 1 7, मतलब 70%। ठीक है, 77% फेल हो गए। आपसे कहा पास परसेंटेज कितना है, तो पास का परसेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, PA करेंगे यहाँ पर कितना होगा, 100 माइनस करेंगे 77, आपका आएगा 23%। ठीक है, तो 23% आपके यहाँ पास होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 23% पास हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बताना है इसका आंसर। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 103 नंबर। ठीक है, सवालों को अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, इसका ये भी बनेगा इस प्रकार से, एक्स समाचार पत्र वाई और बीच में आपका एक्स वाई, और जितने दोनों में होते हैं वो बीच में 10% आपके दोनों में है। एक्स वाले पढ़ते हैं 40%, तो 10 निकल गया, मतलब 30 ये आ गए। इसी प्रकार 50% लोग पढ़ते हैं बाई वाला। ठीक है, और 50 में क्या करेंगे हम लोग, 10 कम करेंगे, मतलब 40 जो आपका आ गया बाई का। ठीक है, बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। देखिए आपसे पूछा गया कितने परसेंट लोग दोनों में से कोई भी समाचार नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए ये दोस्तों जो आपने निकाला है, क्या निकाला, ये निकाला आपने समाचार पढ़ने वाले लोग। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हैं, तो 40 10 50 30 80, तो 80% लोग पढ़ने वाले हैं। आपसे कहा कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते कितने लोग हैं, तो इसका मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो 20% का मतलब आपका ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 20% लोग ऐसे समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 104। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, 75% के पास पर्सनल, 30% का क्या, सेलुलर टेलीफोन, 75% के पास क्या, पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, और 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं। तो लोगों का वह परसेंटेज जिसके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल या दोनों हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको बात यही वही वाली बात की गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको डबल, ठीक है, डायग्राम बनाना आपका है। एक में आपका कौन सा है, आपका एक में सेलुलर टेलीफोन। ठीक है, एक में क्या है आपका है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, देखिए, और दोनों में आपका है 25%, कि 25% दोनों के पास है, और 30% लोगों के पास सिर्फ ये ST मतलब सेलुलर टेलीफोन है। तो 30 से 25 कम करें, यहाँ 5 बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों 75% के पास पर्सनल है, जिसमें 25 कम करिए, मतलब 50 के पास बचेगा पर्सनल वाला। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इतनी संख्या आपकी यहाँ पर परसेंटेज, ये आपका जो निकल के आएगा, ये क्या आएगा, जिनके पास दोनों चीज़ें मतलब हैं। ये पूछा गया जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल या दोनों हैं वे कितने लोग हैं। देखिए 0 5 5 10 का जो आंसर लगा 1 5 1 6 2 8, 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो ST मतलब सेलुलर टेलीफोन है, या PC है, या दोनों हैं। तो कितने लोग हैं, 80%। अगर प्रश्न कहता है ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो कितने होते, 20%। ठीक है, तो आपको इन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न 105 नंबर। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है।
उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है। देखिए कह रहा है 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल होता है। जिस छात्र को 20% अंक मिल गए, अब यहाँ पर कहा क्या रहा है, कह रहा है इसको 5 अंक और मिलते अगर तो पास होता। कहने का मतलब ये है कि 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर इसको 5 अंक और मिलते तो क्या होता, ये पास हो जाता। इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार दोस्तों आपसे कहा गया है कि एक दूसरा है जिसको अधिकतम अंकों के 30% मिलते हैं। जिसको कितने मिलते हैं, जिसको मिलते हैं 30%। और क्या होता है, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज़्यादा मिलते हैं इसको। इसको क्या होता है, इसको 20 अंक ज़्यादा मिलते हैं। अगर इसको 20 अंक कम मिलते सिर्फ, तो ये क्या होता है, सिर्फ पास होता। तो मैंने पासिंग मान यहाँ से दोस्तों निकाला है कि 20% वाले को अगर 5 अंक और मिलते तो पास हो जाता, और 30% वाले को क्या होता, अगर उससे 20 अंक निकाल दिए जाते तो वो पास होता। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इनको बराबर। देखिए इसके तरीके 2-3 होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तरीका मैं इसके बाद आपको एक तरीका और बता दूंगा। देखिए आपका लिखा हुआ है 20% प्लस का आपका है 5 बराबर आपका क्या गया है 25% माइनस क्या गया 20। इसको थोड़ा हल करेंगे तो आपका दोस्तों इसका आंसर निकल आएगा। देखिए 20 को तो ले जाएंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 बराबर 10%, और 1% अब आपका कितना आएगा 2.5 अंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है। उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट आवश्यक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है आपका पासिंग मार्क। ठीक है, ये क्या है, पासिंग वाला है। तो 20% तो है, और प्लस का 5 अंक और है, तो 2.5 अंक को बनाएंगे 5 मतलब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 2% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है कि पासिंग मार्क कितना आपका है, आपका पासिंग मार्क जो है वो है 20%, और प्लस का आपका है 5, प्लस का कितना है 5। देखिए 20% तो ये रहा, और प्लस का जो 5 अंक आपका यहाँ पर है इसकी वैल्यू आप निकालिए 2%, तो 2% और हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों 22%। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 22% राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात आप सभी ने समझ ली होगी। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसी सवाल को लगाने का एक दूसरा तरीका भी देखूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, तरीका तो लगभग यही है। ठीक है, इसी टाइप का है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त होने वाले को 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए जिसको 20% अंक मिलते हैं वो क्या होता है, ये 5 अंकों से फेल होता है, तो माइनस का 5 हो गया क्योंकि फेल हो गया। एक को मिलते हैं 30% अंक, इसको क्या होता है 20% अंक अधिक मिलते हैं, तो इसको 20 ज़्यादा मिलते हैं, प्लस का कर देंगे। ठीक है, कम हो गया तो माइनस का 5, 20 प्लस का। ठीक है, इसका करना है अंतर करें तो इसका आएगा 10%, और इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस। देखिए इस प्रकार संख्या आपने पढ़ी होगी, संख्या रेखा, तो इस पर 5 ऊपर जाएंगे, 5 इधर है और 20 इधर है, तो इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर कितना है दोस्तों टोटल। ठीक है, तो आपका अंतर 25 होगा इस प्रकार से। और यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे आप लोग यहाँ से 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, आपका आ गया 1%, और कितना आ गया आपका 2.5। और दोस्तों आप क्या करें, आप यहाँ पर 5 की वैल्यू निकाल दें, तो वही काम हमारा है कि 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से गुणा यहाँ करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2%, आपका पा जाएगा 5। तो मतलब क्या है कि इसका मतलब है 2% उसके बाद और होते हैं, तो 2% ये हो गए, 20 ये हो गए, तो कितने हो गए 22%। ठीक है, तो आपका सी वाला यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो गया। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पर सवालों को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 106 नंबर। ठीक है, लिखा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही करने हैं। देखिए 80 प्रश्नों की परीक्षा है, 1 अंक पाने वाले। ठीक है, टोटल प्रश्न कितने 80 प्रश्न है। ठीक है, समझिए जिसमें क्या हो रहा है, एक परीक्षा पहले अर्पिता 40 प्रश्नों के, अब शेष 40, तो इसमें क्या हुआ 40-40 का बंटवारा कर दिया गया, 40 प्रश्न यहाँ पर 40 यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर देखना हो। ठीक है, यहाँ पर आ नहीं पाएगा हमारा, इस प्रकार से। ठीक है, 40 यहाँ पर, 40 यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देती है, इसके 65% उत्तर क्या सही देती है। ठीक है, और क्या पूरी परीक्षा में 75% सही देती है, पूरी परीक्षा मतलब बीच में लिखेंगे 75%। यहाँ पर नहीं पता, मान लेंगे x%, यही पूछा गया आपसे। दोस्तों आपने एलिगेशन पढ़ा होगा, आप यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो 75-65 मतलब इसका 10 का अंतर आएगा, यहाँ 10 लिखेंगे। देखिए 65 छोटा है तो उसका x बड़ा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो निकल गया कितना आपका आएगा, यहाँ पर आएगा x - 75। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है थोड़ी सी बात को। देखिए आपका दोस्तों यहाँ पर क्या निकलेगा, इसका अर्थ का आपका अनुपात। और दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 40 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 40 प्रश्न है, तो आपका यहाँ पर जो बनेगा आपका होगा x - का 75 बटा में आप करेंगे 10 बराबर आप करेंगे 40 बटा में 40, आपका आएगा 1।
तो x माइनस का 75 बराबर कितना आपका आएगा 10 और x कितना आपका होगा 75, 10 कितना आपका होगा 85, 85। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने यहाँ पर क्या लगाया, आपने यहाँ पर एलिगेशन लगाया, एलिगेशन से आपने यहाँ पर सवाल को हल कर दिया है। तो इस टाइप से दोस्तों अगर आपने एलिगेशन आपको नहीं पता है कैसे लगाते हैं, तो दोस्तों आप लोग मिक्सर चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों आपको एलिगेशन वगैरह जो है बताया गया है, तो वहाँ से आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है प्रश्न नंबर 107। ठीक है, सवाल नंबर 107 को आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आपसे क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30% अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज बताइए। देखिए, जिस विद्यार्थी को 20% अंक मिलते हैं वो 30 अंकों से फेल होता है, मतलब अगर इसके पास 30 अंक और होते तो पास होता। इसी प्रकार आपसे कहा गया है कि अन्य प्रत्याशी को 32% अंक प्राप्त करके, और क्या होता है जब इसको 32% मिलते हैं तो क्या होता है 42 अंक अधिक मिलते हैं इसको, तो 42 अधिक पासिंग मार्क्स से 42 अधिक हो गए, तो इसमें 42 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अधिक वाले माइनस करेंगे और कम वाले मतलब फेल होने वाले में प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका अंतर निकालेंगे तो आप 42 को उधर लाएंगे, आपका हो जाएगा कितना, आपका होगा उसमें देखिएगा 30 प्लस का आपका होगा 42 बराबर 32% और माइनस करेंगे आप लोग 20%। तो यहाँ से तो आप देखेंगे आपका आ गया 72 बराबर कितना आपका गया, आपका गया 12%। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो 12 1 12 12 6 72, तो 1% की वैल्यू आ गई 6, मतलब 1% कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आपसे का पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज, तो पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज ये रहा। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, ये परसेंट आपका है। ठीक है, तो आपको देखिए 20% तो है ही, अब आपका 30 और है, तो 6 को बनाइए 30, तो 6 पंचे 30, तो मतलब यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5%। तो आप समझिए 20% दिए और ये वाला 30 क्या है 5%, तो पास होने के लिए 20 और 5 मतलब 25% अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 25% की आवश्यकता होगी, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 25% अंकों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 108 नंबर। ठीक है, सवाल को बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पढ़िएगा, तभी आप सवाल का बेहतर आंसर कर पाएंगे। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया। जब उसे 30% अंक मिले तो उसको 6 अंकों से फेल हुआ, मतलब अगर इसके पास 6 अंक और होते तो पास होता। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखेंगे, अन्य को 40% अंक मिले और इसने क्या किया, इसे न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिले। इसको 6 ज़्यादा मिले तो उसके 6 कम कर देंगे। इसका अंतर निकालेंगे तो 6 + 6 बराबर कितना आपका होगा 40% माइनस 30%। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग देखेंगे 12 बराबर आपका गया 10%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा अधिकतम अंक हैं, अधिकतम अंक हैं, अधिकतम अंक। ठीक है, इसका मतलब टोटल अंक आपसे पूछेगा, तो टोटल कितने होते हैं 100%, तो 10 से गुणा यहाँ करेंगे, 10 से गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, 10 से गुणा यहाँ करेंगे, 10 से गुणा यहाँ करेंगे, तो आपका होगा 120। ठीक है, 120 बराबर 100%। तो बस आप समझ जाइए यहाँ से कि 100% की वैल्यू आपकी 120 आ गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अधिकतम अंक कितने हैं 120। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपका सवाल था, आपने यहाँ पर लगा भी लिया होगा। आगे देखते हैं इसके बाद। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 109 नंबर। इसको देखिएगा, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और क्या हुआ, ये 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब इसको अगर 24 अंक इसका और होते पास होता। ठीक है, तो इसमें प्लस का कर देंगे बराबर। अरविंद को 45% अंक मिले, कितने 45% मिले, और क्या हुआ यहाँ पर हुआ 26 अंक से पास हो गया, मतलब 26 अंकों से उत्तीर्ण, मतलब 26 अंक ज़्यादा मिले पास से। ठीक है, तो पास से 26 ज़्यादा मतलब 26 माइनस करेंगे। ठीक है, अधिक वाले को माइनस करते हैं और जो कम होता है फेल होता है उसको प्लस करते हैं। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इसको दाएं बाएं ले जाएंगे तो आपका बचेगा 25% बराबर आपका आएगा 50। ठीक है, थोड़ा आप हल कर लेंगे, इतना आप हल करना जानते होंगे। दोस्तों यहाँ से देखेंगे आपका आएगा 25 25 25 50, आपका आएगा 1% बराबर कितना आपका आएगा 2। आपसे का परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कितने हैं 20% प्लस का 24, तो 24 की वैल्यू हमें निकाल देना कितना % है, तो 2 को बनाएंगे 24, तो क्या करना पड़ेगा हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी दोस्तों हम क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा 12%। अब देखिए, पास होने के लिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ था कि 20% वो चाहिए थे और 24 अंक, और 24 का मतलब 12% और चाहिए थे, तो कितने चाहिए थे 32% अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है दोस्तों, 32% आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 110 नंबर। ठीक है, सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, 12 अंकों से फेल हो गया, और उसमें अगर 40% मिले तो 28 अंक ज़्यादा मिले। सवाल बिल्कुल वैसा है, आप भी अपना लगा सकते हैं। देखिए, जब उसको 30% अंक मिले तो क्या हुआ, 12 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसके पास अगर 12 अंक होते पास होता। ठीक है, और जब उसको 40% मिले तो कहा गया 28 अंक अधिक मिले। अब इसमें अगर 28 कम करें तो पास होगा। ठीक है, अब बात समझिए, पासिंग मार्क आपके बराबर हो गए। इसका आंसर निकालना आपको क्या करना है, 12 प्लस का करना आपको 28 बराबर बराबर करना है 48। ठीक है, 48 मतलब नहीं 40% और माइनस का 30%। ठीक है, देखिए आपका हुआ 40 बराबर आपका हुआ 10%। और दोस्तों आपसे कहा गया है पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, आपका आएगा 1% की वैल्यू आपके आ गई 4। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, पास होने के लिए इतने अंक चाहिए, इतने अंक तो 12 की चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो 4 3 करेंगे 12, तो 12 अंक आएंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो आप कितना आपका हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 3%। तो यहाँ पर देखिएगा 30% अंक ये और 3 अंक और 3%, तो कितने 33%। अरे देखिए दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पर। आप दोस्तों ठीक है, आपसे पूछा गया नियत अंक पूछे गए, अंक तो अंक कितने चाहिए, 33% चाहिए ना। तो इसमें दोस्तों 4 से यही गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 3 12 का तो वहाँ से लगा 1, 4 3 13, 132। तो 132 आपका राइट आंसर होगा। और आप चाहते तो एक की वैल्यू आपकी 4 आ गई थी, आप यहाँ पर रखते यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आप पढ़ा नहीं सही से तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं निकाला। ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको निकाल सकते हैं आप आसानी से। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों आपका आ चुका है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। आपका प्रश्न नंबर है 111 नंबर। ठीक है, और 111 नंबर सवाल आपको यहाँ पर समझना है। पहले राकेश ने क्या किया, एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास परसेंटेज से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंकों से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए 273 अंक प्राप्त किए जो पास परसेंटेज से 5 अधिक थे। ठीक है, और आपसे कहा गया लोकेश को इतने मिले तो वो पास से कितने अधिक थे। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि देखिए टोटल मान लीजिए पास होने के लिए मान लीजिए हमें कि 100% अंक की जरूरत होती है। ठीक है, मान लेंगे थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे पासिंग मार्क हमारा है 100%। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि पास अंक से क्या हुआ 5% ज़्यादा प्राप्त हुए, तो मतलब 105% अंक प्राप्त हुए, और जिसकी वैल्यू आपको देखिए 273। मान सकते हैं आप ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 105 आपको पता है 21 से कटेगा, 21 से काटेंगे 21 पंचे आपको आएगा 105। ठीक है, 21 पंचे 105, 21 से काटे 21 से 21, आपका बचा कितना 6 21 63, आपका कितना हो गया, आपका हो गया दोस्तों 5% की वैल्यू तो आपके आगे होगी, आगे है 100 मतलब सिर्फ 13। ठीक है, 13। आपसे कहा यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसे पास से कितने अंक ज़्यादा मिले। तो देखिए 13 से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको 312 अंक लाना है। अब आप बताइएगा इसमें किससे गुणा करें 312 हो जाए। देखिएगा 13 1 13 13 26, तो बचेगा 5 52 तक 52, मतलब 24 से गुणा कर दें। यही काम आप यहाँ पर करिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 24 से गुणा करिएगा, 120 आपका आएगा 120%। अब देखिए कह रहा है कि 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए। उसने प्राप्त कितने किए 120% अंक प्राप्त किए। पासिंग मार्क कितना था 100%, तो उसको कितने ज़्यादा मिले, कितने ज़्यादा मिले घटाएंगे तो आपका बचेगा 20% अंक ज़्यादा मिले। ठीक है, तो 20% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 112 नंबर। ठीक है, देखिएगा एक परीक्षा में 40 50 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। कौन कौन छात्र हैं, एक 40 छात्र हैं, 50 छात्र हैं, 60 छात्र हैं। उनमें उनका उत्तीर्णता परसेंटेज 100 90 और 80 था। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये हो रहा है कि जो 40 छात्र हैं इनमें दोस्तों क्या हुआ कि 100% छात्र पास हो गए। जो 50% है उनमें क्या हुआ 90% पास हुए, और 60 में से 80% पास हुए। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ निकाल दीजिएगा कि 40% में अगर 100% पास होंगे, कितने पास होंगे, तो 40 के 40 पास हो जाएंगे यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 50 के 90% पास होंगे। देखिए 50 का 90% निकाल के आप देखिएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना नहीं आता देखिए यहाँ पर आपके 2 जीरो से आपके जीरो कैंसिल होंगे, और 9 पना आपका आएगा 45। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 45, और यहाँ पर देखिए 60 का निकालेंगे 80%, तो आपको कितना आएगा, इसको ऐसे निकालेंगे आपका आएगा 48। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर होगी। तो देखिए टोटल छात्र कुल छात्र इतने हैं, और इसमें से पास वाले कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, अब देखिएगा
आपसे कहा उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता का परसेंटेज, कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण है, आपसे ये पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, उत्तीर्ण वाले कितने हैं, तो 40 यहाँ पर, 45 यहाँ पर, 48 यहाँ पर, टोटल कितने हुए, इन सबको जोड़िएगा। ठीक है, कितना देखिएगा, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 4 3 12 13, कितने 137 हुए। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे छात्र टोटल कितने, देखिए यहाँ पर तो 6 5, मतलब यहाँ पर दोस्तों 150। अब देखिए 150 छात्रों में से 133 पास होते हैं, तो कितने परसेंट, तो 133 बटा में उसको 150 गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, इतनी बात आप सभी क्लियर होगी। आगे देखिए यहाँ पर जाएगा 2 बार। ठीक है, 50 दूना 50, 3 आएगा 3 बार, तो आपका आएगा 133 दूना कितना आएगा 266 बटा आपका आएगा 3, 3 से काटिए तो 3 8 24 बचा कितना 2, 3 8 24 2 बटा 3, तो 88 सही 2/3%। ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 88 सही 2/3% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 113 नंबर सवाल। ठीक है, लिखा है एक परीक्षा में ए को बी के बच्चा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी के बच्चा 10% कम अंक मिले, सी को डी के बच्चा 25% अधिक अंक मिले। ठीक है, देखिए 4 लोग हैं। ठीक है, हम मान लेंगे यहाँ पे देखिए ए है, बी है, सी और डी। ठीक है, देखिए ए को बी के बच्चा 25% अधिक मिले, 25 मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या है कि एक ज़्यादा मिला ए को, तो ए को मिले 5 और बी को मिले 4। ठीक है, इसका आपका अनुपात इतना हो गया। आगे देखिए इसके बाद आप देखिए बी को सी से 10% कम मिले, मतलब क्या है कि सी की अपेक्षा 10 मतलब कम मिले, मतलब सी को अगर 10 मिले तो उसको कितने मिले 9 मिले। बात के लिए आपको यहाँ पर आगे देखिए सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, मतलब सी को ज़्यादा मिले और किससे, डी से, तो डी अगर 4 मिले तो इसको कितने मिले 5 मिले। ठीक है, परसेंटेज को आप यहाँ तो ये तो बना लेते होंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का चैप्टर अनुपात समापन नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप बता पाएंगे। दोस्तों करना क्या यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये 4 आगे बढ़ा देने हैं, इधर आपके 9 बढ़ाने, इधर आपको 10 बढ़ाने, इधर आपको 5 बढ़ाना। ठीक है, आपको पूर्ति करने जगह की कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4, 10 के इधर क्या लिखेंगे 10, और 9 के इधर क्या लिखेंगे 9। ठीक है, अनुपात निकालने का तरीका ये होता है आपका। इधर क्या है 5 आपका यहाँ पर आएगा, 5 आपका यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, डी को 500 में से 320 अंक मिले, डी को कितने अंक मिले, यहाँ आप गुणा करिएगा आप लोग। ठीक, गुणा करिए इसकी, आपका कितना हुआ 160, और डी को मिले कितने 320 अंक, तो मतलब 160 की वैल्यू आपको देखिए 320। यहाँ से अगर आप देखें तो आप निकाल सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके 2, एक की वैल्यू आपने निकाली कितनी आ गई 2। आपसे कहा तो ए को कितने अंक मिले, तो एक के अंक देखिए कितने हो रहे हैं यहाँ पर, जोड़िएगा इनको, तो 5 ने 45, 45 पंचे मतलब 25 ने 225। आपको निकालना 225 की वैल्यू, एक की वैल्यू 2, 225 का दोनों में गुणा करेंगे कितना आपका आएगा, आपका आएगा 450। तो आपका दोस्तों 450 वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 450 आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों आपको कोई भी अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल दोस्तों आपसे सवाल कह रहा है कि 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों ने इस ग्रुप सी दिया गया। आप अगर मान लें टोटल मैंने मान लिया यहाँ पर एक्स छात्र हैं। ठीक है, एक्स छात्र हैं, इसमें देखिए 40% छात्रों को ग्रुप ए दे दिया गया। अब बताइए 100% छात्रों में से 40% को ए दे दिया गया, अब शेष कितने बचे, तो दोस्तों अब बचे आपके 60% का मतलब बटे 100, 60% आपके बचे यहाँ पर। फिर देखिए क्या गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, अब जितना बचा इसका 75% दे दिया गया, तो मतलब 25% आपका बचा हुआ है, और शेष 12 बचा, मतलब ये जो इसकी वैल्यू आपकी है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर बात को समझिएगा, पहले कहा 40% ए को दे दिया तो मतलब 60 बचे तो 60 लिखेंगे, और फिर कहा शेष की 75% बी को दे दिया तो मतलब 25 से मतलब 100 से 75 को माइनस करेंगे तो 25 आपका यहाँ बचेगा। ठीक है, ये बराबर किसके, तो 12 के बराबर है। अब यहाँ पर आपको इसको हल कर देना है, कैसे हल करेंगे, 25 तियाँ 75 मतलब 25 एकन 25 और 25 चौका 100। ठीक है, बात क्लियर होगी इतनी आपको, 20 तियाँ 60 और 20 पंचे 100। क्लियर बात, देखिए आगे देखिए 3 एकन 3, 3 चौक 12, तो आपका आएगा एक्स कितना आपका आएगा 4 गुणे 5 गुणे 4 80। डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 80। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके आ चुका है 115 नंबर, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी लिखा उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। 4 लोग हैं, कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, कह रहा है क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले।
अगर बी को 10 मिले तो ए को 9 मिले, ठीक है। ए बी का अनुपात रखा है। कहा उसी में बी को सी के अपेक्षा 25% ज़्यादा मिले। 25% मतलब होता है 1/4, मतलब 4 अगर सी के हैं तो बी के कितने 5 हैं, आपका यहाँ पर रखा है। आगे आप पढ़ें, कह रहा है कि सी को डी के बच्चा 20% कम मिले। 20% का मतलब होता है 5 होता है, मतलब क्या हुआ 5 अगर डी को मिले, सी को कितने मिले 4 मिले, ठीक है। ये आपका हुआ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखें, अगर आप इसको पूरा इसका निकालें परसेंटेज कितना यहाँ पर दोस्तों बनेगा, ठीक है। पहले आप उसका अनुपात निकालें, तो आपका यहाँ 10 हो जाएगा, आपका यहाँ 10 होगा, आपका यहाँ होगा 4, आपका यहाँ होगा 4, यहाँ होगा आपका 5, यहाँ होगा आपका 4। आपसे कहा गया है कि ए को 360 अंक मिले। ए को दोस्तों मिले कितने देखिएगा, 9 पना 45, 45 चक्को करना है, 5 चक्को 20, नेमा 180। ए को 180 अंक मिले जिसकी वैल्यू आप कितनी 360 है, ठीक है। इसमें एक बार जाएगा, ये बार जाएगा 2 बार, मतलब एक की वैल्यू आपके आ गई 2। एक की वैल्यू कितनी आपके आगे 2 आ गए। अब बात समझिए, डी को पूर्णांक के कितने परसेंटेज अंक प्राप्त हुए, देखिए कितने मिले अंक, कितने अंक दोस्तों यहाँ मिले, देखिए आप लोग यहाँ पर 10 चौका 40, 40 पंचे 100, मतलब 40 कितना होगा 200, ठीक है। गुणा करेंगे इसकी, देखिए कितना आपका हुआ, आपका हुआ 200। 200 अंक किसको मिले, डी को मिल गए, ठीक है। डी को 200 अंक मिल गए और एक की वैल्यू आपकी है 2, तो इसके 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो आपका निकल जाएगा, मतलब 400 अंक आपके आएंगे टोटल मिले। जो आपका 400 आया है, आपसे कहा कितने परसेंट है, आपको 400 को बदलना है परसेंटेज में। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे 400 बटा में दोस्तों आप लिखेंगे टोटल कितने पूर्णांक 500 थे, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। 100 का आपका जाएगा, ये 5 बचेगा, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 0 80%, 80%, ठीक है। 80% आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, कि डी को पूर्णांक के कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, तो 80% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 116 आपका है, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी, देखिए उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, तो कितने कर सके, 75% ऐसे हैं जिनको योग्यता मिली है, ठीक है, जिनको योग्यता मिली। और आपसे कहा योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार कितने 450, मतलब 75% की वैल्यू आपकी है 450। इसको हल करिएगा, ठीक है। 25 तियाँ 75 आपका जाएगा यहाँ पर, और 25 सेकंड 25 बचा 20, 25 छंगा 150, ठीक है। फिर से कि 25 25 फिर से एक बार देखिए, ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, 25 एक 25 बचा कितना 20 हो गया, 225 2, ठीक है, इतनी हो गई, 3 एक 3 3 18, 1% आपका आएगा 6। आपसे कहा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो 1% आपका है 6 के, तो 100% कितना होगा आपका 600 के बराबर होगा, तो 600 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाला आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 116 सवाल कंप्लीट हुए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो आप लोग उनको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा।